दोस्तों अबू आवास योजना फेज 2 यानी कि दूसरी बार शुरू होने जा रही है। दूसरी बार नया आवेदन लिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन की ओर से घोषणा किया जा चुका है, जो कि आपको स्क्रीन पर दो पेपर कटिंग आपको दिख रहा होगा। दो बार उनकी ओर से बोला जा चुका है कि इस बार नया अबू आवास योजना का आवेदन किया जाएगा। फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम झारखंड के सभी पंचायत में किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इस नए आवेदन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन भाग ले सकते हैं, यानी कि कौन कौन से लाभुक इस योजना में नया आवेदन कर पाएंगे एंड कैसे आवेदन का प्रोसेस होगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लाभुक ऐसे थे जो कि उस समय जब आवेदन हो रहा था घर में नहीं रहने की वजह से भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स समय पर अवेलेबल नहीं होने की वजह से अबू आवास योजना के अंतर्गत नया आवेदन नहीं कर पाए थे। एंड कुछ लोगों का तो आवेदन होने के बाद भी वेरिफिकेशन के टाइम उनका नाम कट गया था सूची से, या फिर ग्राम सभा के वक्त नाम कट गया था। तो ऐसे लोग, यदि आप लोग योग्य लाभुक हैं तो आवेदन कैसे कर सकते हैं एंड कौन कौन कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अबू आवास योजना का नया जो आवेदन होने वाली है, इस रिलेटेड आप यहाँ पे इस पेपर कटिंग में भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम फिर से जुलाई महीने से शुरू होगा, ऐसा इस पेपर कटिंग में दिया हुआ है, जिसकी सूचना यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जुलाई से शुरू हो रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्य सचिव और सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार की जाए एंड जल्द से जल्द अभियान चलाया जाए और इसकी तैयारी किया जाए। इस रिलेटेड यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन चीजों की आवेदन होगा, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अबू आवास योजना का आवेदन होगा तो कैसे और कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ कि अबू आवास योजना का भी नया आवेदन इस बार होने की तैयारी सरकार कर रहे हैं। एक दूसरा पेपर कटिंग आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में कहा गया है कि सीएम का ऐलान है कि अबू आवास योजना के लिए फिर से शुरू होगा आवेदन। मुख्यमंत्री जी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अबू आवास योजना का नया आवेदन शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखाया कि अबू आवास योजना का दूसरी फेज शुरू होने वाली है, नया आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाली है, तो आवेदन कौन कौन कर पाएंगे एंड कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों अबू आवास योजना के अंतर्गत आवेदन वही लोग कर पाएंगे जो कि इस योजना का लाभ लेने के हकदार बनते हैं। यानी कि वैसे सभी लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे जिनको कि कभी भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है, या फिर कोई भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जो अबू आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं एंड आपका नाम अभी तक अबू आवास योजना का सूची में नहीं है, जैसे कि पिछले साल अबू आवास योजना का नया आवेदन लिया गया था। यदि उस योजना में आप आवेदन उस समय किए थे और आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप इस बार आवेदन कर पाएंगे। और यदि आपका नाम उस सूची में है या फिर आपको एक भी किस्त का राशि मिल चुका है, तो इस योजना में आपके परिवार का भी लोग और आप खुद इस योजना में लाभ नहीं ले पाएंगे, आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो विशेष करके इस योजना के अंतर्गत आवेदन वही लोग कर पाएंगे जिनको कि अबू आवास योजना की जरूरत है और जो कि इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभुक हैं। आवेदन का प्रोसेस कोई खास नहीं होने वाली है। इसके अंतर्गत एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि पिछले साल यह फॉर्म को लाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के टाइम में ही ये फॉर्म को लाया गया था और वही फॉर्म भी इस साल चलने की पूरी संभावना है। कोई नया अपडेट आती है, नया कोई फॉर्म लॉन्च होती है, तो उस फॉर्म को मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और यदि यही फॉर्म चले तो इसको तो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो वहां से इसको आप डाउनलोड करके अपने फोन में सेव करके रख सकते हैं। या फिर जब आवेदन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उस समय फॉर्म मैं आपको 100% व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये 2 पेज का फॉर्म आपको देना पड़ेगा, जिसमें हर एक चीजों की यहाँ पे घोषणा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या आप आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं, हाँ नहीं, आपको यहाँ पे करना होगा। आते हैं या नहीं आते हैं कोई खास मायने नहीं रखती है, आपको दोनों स्थिति में इसमें लाभ मिलेंगे। उसके बाद यदि आप बंधुआ मजदूर के कैटेगरी में आते हैं या रिहा किए गए मजदूर हैं, तो आपको इसमें प्राथमिकता, ये सब चीज़ जो है प्राथमिकता देने के लिए है, कोई खास चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ से हो जाती है थोड़ा सा खास इस जगह से। यहाँ पे देख सकते हैं 1990 के बाद कभी भी कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेंगे। यदि आपके घर में कोई भी 3 पहिया 4 पहिया वाहन नहीं है, मछली पकड़ने वाला नाव नहीं है, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेंगे। परिवार के किसी भी सदस्य का 3 पहिया 4 पहिया वाला कोई कृषि यंत्र नहीं है, तो ही आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। कोई सरकारी सदस्य आपके परिवार में नहीं है, अर्ध सरकार सेवानिवृत्त कोई नौकरी के अंतर्गत नहीं है, तो ही आप इस योजना का आवेदन कर पाएंगे। जनप्रतिनिधि चुनाव से चयनित आप नहीं किए गए हैं, तो ही आप इस योजना का आवेदन आप कर पाएंगे। या फिर आपके परिवार के कोई सदस्य चुनाव
में कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहीं बने हैं तो ही आप इस योजना का आवेदन कर पाएंगे। टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं वैसे स्थिति में ही आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। आपके परिवार में रेफ्रिजरेटर नहीं है तो ही आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है एंड 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि के साथ एक सिंचाई उपकरण आपके पास कम से कम नहीं है तो ही आप इस योजना के अंतर्गत नया आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ वो आवास योजना का क्राइटेरिया जो पिछले वर्ष निर्धारित किया गया था वही इस बार भी रहने वाली है। कोई अपडेट यदि आती है तो चैनल में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा एंड आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। विशेष तौर पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आपको कर लेना चाहिए जो कि आपके पास 100% है। एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है जिसे आपको तैयार करके रख लेना चाहिए, वो है आपका जाति प्रमाण पत्र। जिनके नाम से वो आवास योजना का नया आवेदन करना चाहते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, तो उसे आप तैयार करा लीजिए। अभी से आप आवेदन करा के रख लेंगे तो आपका बन के तैयार हो जाएगा और वो जाति प्रमाण पत्र आपका अभी के अनुसार से जब तक कोई चेंजेस नहीं होते हैं तब तक के लिए वो वैलिड रहेगा, तो उसे बनवा के रख लीजिए। कई जगह पे भी आपका यूज होता है जाति प्रमाण पत्र, तो ऑनलाइन आप इसको अप्लाई करा सकते हैं CSC केंद्र के माध्यम से। उसके बाद आपका जॉब कार्ड लगेगा जो आपके पास होगा ही नहीं होगा तो आप रोजगार सेवक से संपर्क करके या पंचायत सचिव से संपर्क करके आप उसको बनवा लेंगे। आधार कार्ड, बैंक पासबुक लगेंगे, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेंगे और ये एक फॉर्म लगेंगे। इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा और कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत इसमें नहीं पड़ेंगे। एक आपको जमीन का रसीद देना पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप वो आवास योजना का सेकंड फेज का लाभ किनको मिलेंगे ये समझ पाए होंगे एंड कैसे ये प्रोसेस होगा ये भी आप समझ पाए होंगे। इस योजना का आवेदन सरकार आपके द्वार में होने वाली है जो कि जुलाई से स्टार्ट होने वाली है जैसा कि मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन की ओर से बताया हुआ है। तो इंतजार कीजिए, सरकार आपके द्वार का जुलाई लास्ट तक में शुरू हो सकती है या फिर थोड़ा सा आगे पीछे टाइम लग सकता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।